फिल्म की शुरुआत होती है। कुछ साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ एलियंस ने जमीन पर हमला कर दिया है। फिर उन एलियंस के खिलाफ जमीन पर रहने वाले लोगों ने लड़ना शुरू किया ताकि वो खुद को बचा सके और इस तरह एलियंस और इंसानों के दरमियान में जंग शुरू हो गई। फिर हमें एक बच्चा स्पेंसर दिखाया जाता है जिसको रॉकेट बनाने का बहुत शौक था। वो स्पेस आसमान खला में जाना चाहता था, पर जब स्पेंसर के डैड आसमान पर जाकर एलियन से लड़े तो उस लड़ाई में स्पेंसर के डैड की मौत हो गई, जिस वजह से उसने अपना ये मिशन हमेशा के लिए भुला दिया, इस सपने को खत्म कर दिया। जब स्पेंसर बड़ा हुआ तो वो एक वेपन डिजाइनर हथियार बनाने वाला बन गया, जहाँ पर स्पेंसर ने उस लड़की से शादी की जिसको वो पसंद करता था। वो दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। तभी स्पेंसर टीवी पर खबर सुनता है कि एलियंस के हमले की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। टीवी में जंगल में लगने वाली आग के बारे में भी सुनता है जिसका किसी को कुछ नहीं पता था कि आग कैसी लगी। स्पेंसर अपनी बीवी को लेकर जंगल में सैर पर गया था। वो जाते हुए ये नोटिस करता है कि आज पहले से ज्यादा सिक्योरिटी है, जिसके बाद स्पेंसर की बीवी अपने काम पर चली जाती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी। हॉस्पिटल में एलियंस और इंसानों की वॉर जंग की वजह से हर वक्त जख्मी मरीजों का रश लगा रहता था, इसलिए चांसलर ने गवर्नमेंट साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग रखी है। उधर स्पेंसर भी अपने काम पर आ जाता है, जहाँ पर ये लोग वॉर जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार बनाया करते थे। वो अपने एक दोस्त से चांसलर की मीटिंग के बारे में बात भी करता है। उसका दोस्त उसको कहता है कि तुम बहुत लकी हो, जब तुम अपने ट्रिप से वापस आ गए तो उस जंगल में आग लग गई। फिर वो अपने दोस्त के साथ उस हथियार के पास जाता है जिस पर ये काम कर रहे थे, जो दिखने में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जैसा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम हैथवे था। वो जब स्पेंसर से हाथ मिलाता है तो अचानक से वो स्पेंसर को इंजेक्शन लगा देता है जो उसने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ था, जिस वजह से स्पेंसर की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होने वाला था। उसका दोस्त उसकी मदद करने की भी कोशिश करता है, मगर उसे भी वहाँ पर गार्ड्स ने पकड़ लिया था। स्पेंसर को स्ट्रेचर पर लिटाकर कमरे में ले जाया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि कुछ लोग शीशे के उस पार खड़े उसे देख रहे हैं। उसके सामने अब हैथवे आता है। वहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाकर ये बताता है कि कुछ दिन पहले हमें एक रिपोर्ट का पता चला कि एलियंस हम लोगों के दरमियान में अपने साइबॉर्ग्स भेज रहे हैं। मतलब कि जो इंसान मर जाता है उसका डुप्लीकेट इंसान बनाकर उसमें मरे हुए इंसान की सारी यादों को डाल देते हैं, जिससे उन्हें भी ये बात पता नहीं चलती कि वो असल इंसान है या कोई रिपोर्ट। और जो रिपोर्ट हमें मिली है उसमें तुम्हारा नाम है, मतलब जो उनके सामने बैठा है वो असल स्पेंसर नहीं है। हैथवे उसको एक रिकॉर्डिंग दिखाकर ये बताता है कि कुछ दिन पहले हमने एक साइबॉर्ग को पकड़ा था जो आखिर तक यही कहता रहा कि मैं असल इंसान हूँ, मगर जब हमने उसको स्कैन किया तो उसके अंदर दिल की जगह एक बॉम्ब था जो उस वक्त ब्लास्ट फटता है जब बहुत सारे इंसान एक ही जगह पर मौजूद हों। हमने मशीन के जरिए उसके दिल को निकाल लिया और साथ ही उस बॉम्ब को भी। तुम भी अब ऐसा ही करोगे। तुम चांसलर की मीटिंग में जाकर ये सब करने वाले थे, मगर स्पेंसर ये सब सुनकर डर गया था और चिल्ला चिल्लाकर यही कह रहा था कि मैं असल स्पेंसर हूँ, मैं लोगों का भला चाहता हूँ। वो अपने दोस्त से भी मदद मांगता है, मगर वो भी कुछ नहीं कर सकता था और चुपचाप खड़ा देख रहा था। जब स्पेंसर को टेस्ट के लिए ले जाने लगते हैं तभी स्पेंसर ट्रे से एक नोकीला हथियार उठाकर गार्ड पर हमला कर देता है। फिर उसने उसकी गन को भी ले लिया था। हैथवे किसी के बारे में नहीं सोचता, उसे तो सिर्फ अपना मिशन पूरा करना था और स्पेंसर को पकड़ना था, इसीलिए वो उस गार्ड पर गोली चला देता है। मगर फिर भी स्पेंसर वहाँ से एक टनल के रास्ते भाग गया था और जाकर एक लिफ्ट के खुलने का इंतजार करता है। तभी जब लिफ्ट खुलती है तो उसमें से गार्ड्स बाहर आते हैं। स्पेंसर अपने आप को बचाने की खातिर उन्हें मार देता है। उन गार्ड्स में स्पेंसर का दोस्त भी था, जिसे देखकर वो काफी दुखी होता है। तभी हैथवे भी पीछे से गार्ड्स लेकर आ रहा था, मगर स्पेंसर एक खुफिया टनल के रास्ते से निकल जाता है। वो एक जगह पर रुककर अपनी बीवी को कॉल करता है और उसे सारी बातों के बारे में बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि मैं हॉस्पिटल आकर अपने आप को स्कैन टेस्ट करवाऊंगा ताकि सबको मैं ये यकीन दिलवा सकूं मैं असल में इंसान हूँ, स्पेंसर हूँ, कोई एलियन का भेजा हुआ रोबोट नहीं। मगर उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल आने से मना कर देती है कि अगर तुम उधर आ गए तो और भी लोगों की जान को खतरा होगा। स्पेंसर अब यहाँ से भी भागता है। उसे सब कुछ काफी अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि उसकी जिंदगी की सारी यादें उसके सामने थी। वो उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी से भागता हुआ बाहर आ गया था, जहाँ पर अब वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जो जगह जंग की वजह से बर्बाद हो गई थी। तभी वो देखता है उसके पीछे कुछ फ्लाइंग फोर्स आ रही है जो उसे पकड़ना चाहती थी। ये देखकर स्पेंसर इतना तेज भागता है जितना उससे भागा जा सकता था।
दूसरी तरफ हेटवे को भी बहुत बातें सुनने को मिलती हैं क्योंकि चांसलर की मीटिंग होने वाली थी और उसने अब तक स्पेंसर को नहीं पकड़ा था। हेटवे अपनी गवर्नमेंट को बताता है कि मैं स्पेंसर को गोली नहीं मार सकता क्योंकि उसके सीने में बॉम्ब है। अगर उसे गोली लग गई तो बॉम्ब भी फट जाएगा जिससे इर्द गिर्द के लोग मर जाएंगे। हम बस उसे ट्रैक करके उसका पीछा कर सकते हैं। उधर स्पेंसर भागता हुआ उस जगह पर आ गया था जहाँ पर वो लोग थे जो जंग की वजह से बेघर हो गए थे। स्पेंसर जब उधर ही एक बिल्डिंग में जाता है तो उधर उसे एक लड़की मिलती है जो कहती है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मगर स्पेंसर उसकी कोई बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता है। वो एक कमरे में पहुँच गया था, तभी वहाँ पर भी हेटवे ने गार्ड्स को भेज दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर हर इंसान के अंदर एक डिवाइस को लगाकर उसको कोड दिया गया था और उस डिवाइस से ही इंसान का पता चल जाता था कि वो कहाँ पर है। जब ऐसा होता है तो स्पेंसर भी छुपकर गार्ड्स को देख रहा था कि हेटवे उसकी तलाश में यहाँ पर भी आ चुका है। तभी हेटवे यहाँ पर एक डिवाइस निकालता है जिससे स्पेंसर का इन्हें पता चल चुका था। सभी गार्ड्स अब उस बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे। इससे पहले गार्ड स्पेंसर को पकड़ पाते, वहाँ पर एक ग्रुप के कुछ लोग आते हैं जो स्पेंसर को पकड़कर अपने साथ ले गए थे और उसे एक अनजान जगह पर बांधकर बिठा देते हैं। अब ये सभी सोचते हैं कि उन्होंने स्पेंसर को पकड़ तो लिया, यहाँ पर उन सबको खतरा हो सकता है, इसलिए इस ग्रुप का लीडर स्पेंसर को यहाँ से ले जाने लगता है। तभी स्पेंसर उस ग्रुप के हेड को, जिसका नाम केल होता है, उसे पैसों की लालच देकर यहाँ से जाने का कहता है कि वो अगर उसे छोड़ देगा तो बदले में वो उन्हें बहुत से पैसे देगा। केल ये बात सुनकर स्पेंसर के सर पर गन रख लेता है। फिर स्पेंसर उसे दवाइयों की लालच देता है क्योंकि ये जानता था कि केल अपने लोगों की मदद करना चाहता है और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसके पास दवाइयाँ नहीं है। वो उसे अपनी वाइफ के हॉस्पिटल का कोड भी बताता है जिससे वो वहाँ पर जा सकते थे। केल ये सब बातें सुनकर स्पेंसर को हाँ बोल देता है। उसने स्पेंसर की सभी बातों को मान लिया था। उधर दिखाया जाता है हेटवे स्पेंसर की बीवी से पूछताछ करता है। वो बताती है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि स्पेंसर असल नहीं है, ना ही उसने कभी मुझे कुछ बताया। इधर केल स्पेंसर को अपने छोटे से हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसकी वो चिप को निकलवा देता है जिससे हेटवे उसको पकड़ सकता था। वहाँ पर स्पेंसर देखता है कि केल को अपने लोगों की कितनी फिक्र है, इसलिए ये अब दोनों यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे जो स्पेंसर को घूरते हैं। इस बात पर केल स्पेंसर पर गन रख कर कहता है, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, वो लोग तुम्हें ऐसे घूर क्यों रहे थे। तभी वो लोग जो स्पेंसर को घूर रहे थे वो फिर से आ जाते हैं। उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। केल उन लोगों का मुकाबला करता है। वो लड़ाई में काफी माहिर था, एक एक करके वो सभी को मार देता है। अब स्पेंसर यहाँ पर उसे अपनी सच्चाई बताता है। कहता है कि गवर्नमेंट के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, उन्हें लगता है कि मैं एक साइबॉर्ग रोबोट हूँ और मेरे अंदर बॉम्ब है, मुझे एलियंस ने भेजा है। ये बात सुनकर केल हंसने लगता है, उसे ये सब मजाक लग रहा था। जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल के सामने पहुँच जाते हैं जहाँ पर हर जगह स्पेंसर की तस्वीर स्क्रीन पर चल रही थी। स्पेंसर अपने चेहरे को एक ऐनक और हुडी से ढक लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके, मगर अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए वो डर कर वहाँ से भागने लगता है और भागता भागता बेहोश हो गया था। जब उसको होश आता है तो वो एक सुनसान गली में केल के साथ था। फिर वो फिर से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। अब जाते हुए उन्हें हेटवे भी नजर आता है। स्पेंसर उसके पास से गुजरता हुआ अपनी ट्रैकिंग डिवाइस को उसकी जेब में डाल देता है और हेटवे उसे पहचान भी नहीं पाता। अब हेटवे पागलों की तरह स्पेंसर को ढूंढ रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि जिस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वो उसे ढूंढ रहा है वो उसकी जेब में ही थी। और इस तरह स्पेंसर और केल को हॉस्पिटल में जाने का मौका मिल जाता है। वो दोनों वहाँ पर जाकर मरीजों के कुछ सामान को चुराते हैं, जिसमें स्पेंसर एक मरीज और केल डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में आ गए थे। स्पेंसर अपनी बीवी को भी देखता है मगर कुछ नहीं कहता। बाहर हेटवे के गार्ड्स पागलों की तरह स्पेंसर को ढूंढ रहे थे। तभी जब हेटवे अपनी जेब पर हाथ रखता है तो उसे पता चलता है कि वो डिवाइस तो उसकी जेब में थी, इसीलिए हेटवे जल्दी से अपने गार्ड्स को हॉस्पिटल के अंदर जाने का कहता है। हॉस्पिटल के अंदर स्पेंसर और केल दवाई वाले हिस्से में पहुंच गए थे। केल जितनी दवाइयां हो सकती थी सभी को अपने बैग में भर लेता है। उसने स्पेंसर को अपनी गन भी दे दी थी। स्पेंसर वहां से अपनी बीवी के कमरे में जाता है और वहां की तलाशी लेने लगता है। तभी गलती से उससे एक रिकॉर्डिंग चल गई थी जो उसी की थी, जिसमें दिखाया जाता है कि स्पेंसर हेटवे से बिल्कुल वैसे बात कर रहा था जैसे कोई रिपोर्ट करता हो। तभी वहाँ पर उसकी बीवी का एक दोस्त आता है जो वहाँ का डॉक्टर ही था। स्पेंसर उसे अपने साथ टेस्ट करने
स्कैनिंग रूम में ले गया था, जहाँ पर जाकर वो अपना टेस्ट करवाना चाहता था कि वो असल इंसान है या नहीं। उसने उस कमरे में जाकर सभी अलार्म को तोड़ दिया था ताकि किसी को भी पता न चल सके कि वो यहाँ पर है। मगर उसकी बीवी के दोस्त के पास खुफिया अलार्म भी था, जिससे उसने गार्ड्स को बता दिया था। तभी उधर नर्स आती है, जिसको वो डॉक्टर खामोशी से बाहर जाकर गार्ड्स को भेजने का कहता है। वो नर्स बाहर जाकर ये बात सबसे पहले केल को बता देती है, क्योंकि उसने डॉक्टर वाला कोट पहना हुआ था, तो इससे उसे ये लगता है कि यही डॉक्टर है। जिससे केल को भी पता चल गया था कि स्पेंसर की जान खतरे में है। जब वो उस कमरे में आता है जहाँ पर स्पेंसर का टेस्ट हो रहा था, तभी मशीन उसके दिल वाली जगह पर जाने से पहले रुक जाती है। केल स्पेंसर से कहता है, उठो, यहाँ से चलो, तुम्हारी जान को खतरा है, गार्ड्स यहाँ पर आते ही होंगे, ये लोग तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। तभी कुछ ही देर में गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो केल पर हमला कर देते हैं। एक गार्ड ने केल को चाकू मार दिया था। स्पेंसर उसकी मदद करता है, उस गार्ड के सर पर किसी चीज को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद उसने दूसरे गार्ड को भी मार दिया था। फिर केल से कहता है, देखो, यहाँ से जाओ, हमारा साथ यहीं तक था, और जाकर इन दवाइयों से अपने लोगों की मदद करो। इतना कहकर खुद दूसरे रास्ते से निकल जाता है। उधर हेटवे भी पहुँच जाता है, जो आकर स्पेंसर का आधा टेस्ट देखता है। स्पेंसर उधर से एक खुफिया रास्ते के जरिए भागकर दूसरी मंजिल पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो खड़ा ये खबर सुनता है कि चांसलर की मीटिंग कैंसिल हो गई है और जो आग जंगल में लगी थी वो भी अब बुझ गई है। तभी यहाँ पर स्पेंसर को याद आता है कि उसके दोस्त ने उसे बताया था कि तुम लकी हो, शुक्र है तुम पहले ही जंगल से वापस आ गए और तुम्हारे आने के बाद वहाँ पर आग लगे। ये अब उस जगह पर जाने का फैसला करता है ताकि अपनी सच्चाई के बारे में पता कर सके, और अपनी बीवी को भी कॉल करता है, मगर वो गवर्नमेंट के कुछ लोगों के साथ थी, इसीलिए उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। स्पेंसर अपनी बीवी को उस जगह पर आने का कहता है जहाँ पर वो पहली बार मिले थे, यानी कि उसी जंगल में। कुछ देर के बाद उसकी बीवी भी उस जंगल में पहुँच गई थी, जो आग के बुझ जाने के बाद काफी बंजर दिख रहा था। स्पेंसर भी उधर आ जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि एलियंस का स्पेसशिप इसी जगह पर उतरा था, जिस वजह से इस जंगल में आग लगी थी। अगर हमें उन एलियंस का स्पेसशिप मिल जाए तो मैं खुद को ये साबित कर सकता हूँ कि मैं ही असल स्पेंसर हूँ। उसकी बीवी ये सब बातें सुनकर कहती है कि मैं तो पहले ही से जानती थी कि तुम ही असल स्पेंसर हो। तभी उनके इर्द गिर्द लाइट्स जल जाती हैं। इसका मतलब हेटवे के गार्ड्स उन्हें ढूंढते यहाँ पर पहुँच गए थे। वो दोनों उनसे बचते जंगल में यहाँ वहाँ भागते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर उन्हीं एलियंस का स्पेसशिप मिलता है। उसके सामने हेटवे भी आ गया था, जो कहता है, देखो, शिप का दरवाजा मत खोलना, कुछ भी हो सकता है। मैं इस बात को जान चुका हूँ कि तुम ही असल स्पेंसर हो। मगर स्पेंसर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो दरवाजे को खोल देता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। उसके सामने उसकी बीवी की लाश थी, मतलब कि साइबॉर्ग रिबोट उसकी बीवी थी। तभी ये देखकर स्पेंसर की वाइफ भागने लगती है, मगर हेटवे ने उसे मार दिया था। स्पेंसर अपनी असल बीवी की लाश को स्पेसशिप से बाहर निकालता है और बहुत रोता है कि मैं कभी तुम्हें पहचान ही नहीं पाया कि वो बदल चुकी है। ये देखकर कुछ गार्ड स्पेंसर को उसकी बीवी की लाश से दूर करते हैं, मगर वो उन्हें गुस्से से दूर कर रहा था। तभी गार्ड्स जब स्पेसशिप को देखते हैं, उसमें एक और लाश थी जो कि स्पेंसर की थी। हेटवे ये देखकर हैरान हो जाता है, मतलब कि असल स्पेंसर तो कब से मर चुका था। अब जो हेटवे के सामने था वो रोबोट एलियन था, जिसके अंदर अब गुस्सा भरने लगता है। उसकी आंखें काली हो गई थी। तभी जंगल में बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका उसके अंदर के बॉम्ब की वजह से हुआ था, जिससे वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। हर चीज जलकर राख हो गई थी। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।